रोल कैमरा, इट्स रोलिंग एंड एक्शन। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और मेरे साथ आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। झारखंड का पलामू जिला एक बार फिर इन दिनों लाइट, साउंड, कैमरा और एक्शन की बोल से गूंज रहा है। पलामू के अलग अलग गाँवों में, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग लोकेशन पर आपको फिल्म से जुड़ी तमाम प्रोडक्शन की चीज़ें नज़र आ रही होंगी और दिख रही होंगी। आज हम खड़े हैं पलामू जिला के एक छोटे से गांव सिंगरा कला में। सिंगरा कला में आप जो हमारे कैमरे के पीछे ये ताम झाम आर्टिस्टों की टोली और ये लाइट, साउंड, कैमरा वगैरह देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं सीधे तौर पर कि यहाँ पर एक फ़िल्म के प्रोडक्शन की तैयारी है और फिल्म का नाम है मेही। क्या है मेही, कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्या कुछ तैयारी है और क्या दर्शकों के लिए नया होने वाला है, इन तमाम पहलुओं पर कैपिटल न्यूज़ की टीम कलाकारों से बातचीत करेगी, फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों से बातचीत करेगी, इसके जो डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि पलामू में क्या कुछ उन्हें नया मिला और झारखंड में और भी फिल्म निर्माण की क्या संभावनाएँ वे देखते हैं। एक समय था जब झारखंड या यूँ कहें कि पलामू, खासतौर पर अगर पलामू की बात करें तो इसकी नकारात्मक छवि पूरे देश भर में जानी जाती थी। मसलन पलामू और झारखंड में नक्सलवाद है, पलायन है, गरीबी है, इस तरह की तमाम बातें जेहन में लोगों की होती थी। धीरे धीरे समय बदला, लेकिन अब जब भी पलामू की चर्चा होती है, झारखंड की चर्चा होती है, तो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक छटाओं की चर्चा तो होती ही है, लेकिन पलामू का मिजाज भी बदल रहा है। यहाँ कई चीज़ें सकारात्मक हो रही हैं और इन सब के बीच हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इन दिनों लगातार झारखंड के अलग अलग इलाकों में फ़िल्म की शूटिंग चल रही है। झारखंड में फ़िल्म की क्या संभावनाएं हैं, इस पर हम लोगों ने अलग से बातचीत की थी। आज और इन दिनों एक फ़िल्म की शूटिंग और झारखंड के अलग अलग इलाकों में हो रही है। अभी हम मौजूद हैं पलामू के गांव सिंगरा में, जहां फ़िल्म मेही की शूटिंग चल रही है। मेही क्या है, मेही को बनाने की योजना कैसे बनी और मेही के लिए पलामू को, झारखंड को क्यों सिलेक्ट किया गया, इन तमाम विषयों पर हम फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं डायरेक्टर के बारे में बता दूं, वो एनएसडी के प्रोडक्ट हैं और फिल्म, रंगमंच या थिएटर की जब बात आती है तो हर किसी का सपना होता है कि लोग एनएसडी जाएं, और एनएसडी से निकलकर आप इस मुकाम पर हैं, तो कैसा उनका सफ़र रहा है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा यही सवाल कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए पलामू क्यों? जैसा कि आपने कहा कि पलामू के बारे में, मेही के बारे में, मेही जो फिल्म है वो एक बायोपिक फिल्म है और महर्षि मेही जी हैं बिहार से। वो उस समय की कहानी है जब बिहार और झारखंड एक था, बिहार था। तो जो उनकी कहानी है वो 1885 से शुरू होती है, 1885 से एंड 1986 तक जो उनकी पूरी कहानी है। तो उसके लिए हम 1-2 साल से रिसर्च कर रहे हैं, हम अपने क्रिएटिव टीम्स के साथ, सबके साथ। लोकेशंस हमने काफ़ी रिसर्च की। बिहार में हम उन सभी जगह गए, हमने सारी संभावनाएं तलाश की कि हम कैसे शूट कर पाएँ। 1885 क्रिएट करना ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम था। तो उसी दौरान जो हमारे एपी हैं राहुल जी, उनसे मुलाकात हुई मुंबई में। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर, जो आप खोज रहे हैं, जो अभी चाह रहे हैं आप, वो एक बार आप पलामू आएँ और आप देखें। तो उन्होंने कुछ पिक्चर वगैरह दिखाया हमें कि ये रेफरेंसेस है। तो मुझे ना उम्मीद की किरण सी जग गई थी, क्योंकि नेचुरल लोकेशंस में शूट करना और सेट बनाना मतलब काफ़ी खर्च था उसमें, और सेट वो रियल टच नहीं दे पाते वो मेही जी की फिल्म को। तो जब मैं पलामू आया और डाल्टनगंज आया और मैं जब घूमना शुरू किया, तब बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे लगा जैसे कि मेही जी ने मुझे खुद यहाँ भेज दिया है कि आप जाइए और वहाँ देखिए। और यहाँ आके देखा कि 1885 जैसा ही सब कुछ है, वैसी घर हैं, वैसी ट्रीज़ हैं, जंगल है, एंड नेचुरल ब्यूटी जो है वो भी गजब का है। पठार है, पहाड़ है, नदी है, प्लेन भी है। तो बिहार का और यहाँ का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे अच्छे से मिला। तो मेन रीज़न है यहाँ आने का ये। और ये फ़िल्म को लेकर आपने जैसा कि बताया कि यह बायोपिक फिल्म है, तो क्या ये अनुमान लगाया जाए कब तक ये फिल्म यहाँ पूरी हो जाएगी और कब तक ये दर्शकों के बीच होगी, ऐसा कुछ प्लान है, बता पाएंगे? हम फिल्म पूरी करने के कगार पे खड़े हैं। अच्छा। मतलब हम बस शूट, हमारा कुछ दिन का और बचा है। ये हम शूट करेंगे और इसके बाद आपको पता है कि पोस्ट का काम होगा, काफ़ी कुछ होता है फिल्मों में। तो इस साल के अंत तक हम इसको रिलीज़ करेंगे। कैसा सपोर्ट रहा पलामू का, पलामू वासियों का? आपने कई फिल्म लोकल कलाकारों को भी लिया है, इन तमाम विषयों के बारे में क्या आपका नज़रिया रहा?
वंडरफुल, अद्भुत। मैं राहुल जी का शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे यहाँ लाए, सैकत चटर्जी जो यहाँ थिएटर और रंगमंच भी करते हैं, और हमने यहाँ के लोकल कलाकारों को भी लिया है, जो बिल्कुल जो एसेंट चाहिए मुझे ना बिहार का और उस ज़माने का ना, वो इनके चेहरे में भी दिखता है। फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनली वो सब बिल्कुल वैसे फिट आ गए हैं सब। और मुझे सबका बहुत ही कोऑपरेशन मिला है यहाँ पे, बहुत ही देखिए शांतिपूर्वक है, कोई हो हल्ला नहीं है। आपने दिन भर देखा होगा, दे आर वेरी कोऑपरेटिव पीपल। और दे आर क्या, बेसिकली वी आर, मैं भी यहीं का हूँ, बिहार का ही हूँ मैं, तो मुझे पता है कि यहाँ कैसे शूट होगा, क्या होगा। बहुत बहुत दे आर हम्बल, और सब मिलके मतलब लग गए हैं इस फिल्म में, इसको अच्छा बनाने के लिए, और अच्छा हो रहा है। चलिए, हमें भी अच्छा लगा पलामू के बारे में इस तरीके की बात सुनकर। दीपक जी, आप एनएसडी से हैं, जैसा कि आपके बारे में बताया गया, और एनएसडी से निकलकर मुंबई तक का सफ़र, और जहाँ तक मुझे जानकारी है शायद ये फ़िल्म की दुनिया में आपका पहला निर्देशन शायद हो रहा है। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, इस बारे में भी आप बताएंगे। इसको आपने कैसे फील किया, कहाँ कैसे, मैंने क्या कुछ स्ट्रगल रहा, इस बारे में थोड़ा सा। मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, I'm सॉरी, मैं एनएसडी का वैसे नहीं हूँ। एनएसडी 1 ईयर कोर्स होता है मंडी। अच्छा। मंडी में इंस्टीट्यूट है, हिमाचल कल्चर रिसर्च फोरम थिएटर एकेडमी, मैं वहाँ का प्रोडक्ट हूँ, जो एनएसडी स्पॉन्सर्स करती है। एनएसडी करती थी 1 ईयर कोर्स, तो वहाँ से मैं हूँ। और दैट टाइम उस समय एनएसडी से हमें सर्टिफिकेट मिलता था। ठीक है, लेकिन हाँ, एनएसडी से मेरा संबंध रहा है। मैं टीआई कंपनी में था, वहाँ पढ़ाता था, तो थिएटर सारे गुरुजन मेरे वहीं के हैं, तो उस तरह से है। और थिएटर से मुंबई का सफ़र मेरा बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको एक्सपोजर मिलता है। मैं मुंबई आया, फिर मैं काफ़ी टीवी शोज़, एड फिल्म्स एंड कॉर्पोरेट फिल्म्स में मैंने असिस्ट भी किया, और फिर मैंने काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई, इंडिपेंडेंट काम किया है, और 2-4 फिल्में मैंने एसोसिएट असिस्टेंट का भी काम किया है। तो उस तरह से मेरा मतलब ठीक ठाक ट्रेनिंग रही है मेरी। बस ये, हाँ, डेब्यू मूवी मेरी ये है, नो डाउट, और मैं काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ इसको, मज़ा आ रहा है। क्या संभावनाएं हैं इस फिल्म को लेकर, कैसे आप देख पा रहे हैं इसको? देखिए, अभी जो पूरे वर्ल्ड का एक परिवेश बना हुआ है ना, एक माहौल बना हुआ है, माहौल की सब लोग अपने अपने धर्म को लेके, मेरा धर्म ये, मेरा धर्म वो, है ना। और अगर काम भी करना है तो आपको जॉब भी चाहिए। तो महर्षि मेही के बारे में आप जब पढ़ेंगे, इस फिल्म में देखेंगे, तो जो संत मत है, वो संत मत ये कहता है कि भाई, जब सारे संत मत एक है, एक जैसी बातें कर रहे हैं, तो सारे अलग अलग फिर मत क्यों हो रहे हैं, अलग अलग लोग क्यों बन रहे हैं। तो संत मत एक होना चाहिए, सबका एक मत, मतलब संत मत। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो अभी हमारी गवर्नमेंट है, मोदी जी सब जो स्किल इंडिया की बात करते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई करके, इंजीनियरिंग करके आप अपने गांव में भी काम वाम कर सकते हैं, है ना, सेल्फ एफिशिएंट बने। वही चीज़ मेही जी के जीवन में ऑलरेडी हो चुका है। उनके जो गुरु थे, उन्होंने भी यही कहा था कि तुम मेरे पास नहीं रहोगे, है ना, तुम अपने घर जाओ, खेती गृहस्थी करो, और जो भी साधना करना है वही करो। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और हमें ही नहीं, दोबारा से इनको देखने की ज़रूरत है सबको। तो उससे लोग इंस्पायर्ड होंगे, और वो बोलते हैं ना कि आप मतलब, हाँ, अपने रूट में जाके अपने काम करते हुए वो सब कुछ कर सकते हैं आप, जो आप चाह रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि यह एक संदेश परक फिल्म होगी, जनता को संदेश देता हुआ। दीपक जी, अंतिम सवाल कि इस फिल्म को कैसे और कहाँ देखा जा सकेगा? ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ होगी, पैन इंडिया, ऑल इंडिया रिलीज़ होगी। जो भी सारे प्रोसेस होते हैं, फिर OTT में भी आएगा, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही आएगा। जो उसके स्टेजेस रहेंगे, पहले हम थिएट्रिकल रिलीज़ करेंगे, फिर उसको OTT एंड डिजिटल में लाएंगे। चलिए, एज ए निर्देशक आप पहली बार झारखंड आए, खास करके पलामू और डाल्टनगंज आए। आगे कभी योजना कुछ प्लान कर पा रहे हैं या सोच पा रहे हैं थोड़ा बहुत भी कि ज़रूरत महसूस हुई तो पलामू आएंगे और डाल्टनगंज आएंगे इस फिल्म के बाद? नहीं, 100%। ये मेरी सेकंड फिल्म है, वो भी पीरियोडिक फिल्म है। अच्छा। तो बोलते हैं ना, वो कच्ची सड़कें, वो कच्चा घर, क्योंकि मैं जो पला बड़ा हूँ, इसी तरह के वातावरण में पला बड़ा हूँ। जो मेरी अपनी जो अपब्रिंगिंग है, जो मैं रहा हूँ अररिया में, बिहार में, तो मुझे याद है कि मैं बाहर निकलने से पहले मेरा घर भी मिट्टी का ही था, सब कुछ था। तो जो मेरी कहानियाँ हैं, तो वो उसी आसपास की कहानी जो नेक्स्ट फिल्म है, और जो बिहार में अभी है नहीं कहीं, सब पक्का हो गया है, रोड भी वो बन गए हैं, वो तरक्की भी है, लेकिन वो होना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बड़ा दुखी होता हूँ, अरे यार, वो फूस का घर कहाँ चला गया। तो थैंक गॉड कि यहाँ है, अभी भी है। तो जितनी जल्दी हो सके कि ये पक्के में ना कन्वर्ट हो जाए, तो मैं उसको भी इधर ही सल्टाना चाहता हूँ। चलिए, हम बात कर रहे थे दीपक शाह जी से, जो फिल्म मेही के डायरेक्टर हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया फिल्म के बारे में कि ये एक संदेश परक फिल्म है। अभी वर्तमान समय में जिस तरीके से लोगों के जेहन में धर्म को, नाम को लेकर, भगवान को लेकर जिस तरीके की बातें और चर्चाएं होती रहती हैं, इन सब के मिलाकर
जो स्वामी जी का, मेही जी का संदेश है वो जनता तक जाए, ऐसी योजना है। और इस फिल्म के बाद आगे भी ज़रूर झारखंड और पलामू का रुख बतौर निर्देशक दीपक जी करेंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।